ईरान और अमेरिका में युद्ध का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है और यही कारण है कि अमेरिका में इस समय ईरान बहस का मुद्दा भी बना हुआ है। सवाल साफ है कि क्या ईरान पर हमला किया जाए या कूटनीति को और मौका दिया जाए। इन सवालों के बीच अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम में ही मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। अमेरिकी सेना के टॉप अधिकारी और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को बाकायदा सलाह दी कि ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान अमेरिका को लंबे और उलझे हुए युद्ध में फंसा सकता है। एक्सियोस ने 2 सूत्रों के मुताबिक बताया कि केन ने बैठक में साफ कहा कि ईरान पर हमला करना वेनेजुएला जैसे ऑपरेशन से बिल्कुल अलग और ज्यादा जोखिम भरा होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक अन्य रिपोर्ट में बाकायदा कहा गया कि केन ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष अमेरिकी सेना के गोला बारूद भंडारों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें यह भी बताया गया कि लिमिटेड सप्लाई वाले गोला बारूद और अन्य हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने से भविष्य में चीन के साथ किसी भी संघर्ष में उसकी क्षमता कम हो जाएगी। इस खुलासे के बाद अब ट्रंप बौखलाए हुए हैं और उन्होंने दावा कर दिया है कि ईरान को किसी भी युद्ध में अमेरिका आसानी से हरा सकता है। देखिए, रिपोर्ट में यह तक बताया गया है कि केन का यह मानना है कि अगर अमेरिका ने बड़ा हमला किया, ईरान पर अटैक किया, तो ये सीमित कार्रवाई तक नहीं रहेगा। पहले भी इस बात का खतरा लगातार जताया जा रहा था कि ईरान जवाबी हमला कर सकता है, अपने सहयोगी समूहों के जरिए अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है और हालात पूरे मध्य पूर्व में फैल सकते हैं। इस स्थिति में हजारों अमेरिकी सैनिक खतरे में आ सकते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि केन सीधे तौर पर ईरान पर हमले का विरोध नहीं कर रहे। वो राष्ट्रपति के फैसले का पालन करेंगे, लेकिन उन्होंने जोखिमों को सीधे तौर पर सामने रखा। एक सूत्र ने उन्हें अनिच्छुक योद्धा बताया, यानी कि एक ऐसा सैन्य अधिकारी जो युद्ध से नहीं डरता लेकिन उसके परिणामों को लेकर आंख बंद नहीं करता। देखिए, ट्रंप प्रशासन के भीतर इस समय अलग अलग राय हैं। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और दूत स्टीव विटकॉफ राष्ट्रपति से कह रहे हैं कि सैन्य कार्रवाई से पहले जिनेवा में होने वाली वार्ता को पूरा मौका दिया जाए। दोनों का प्लान है कि वो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मिलकर समझौते की संभावना तलाशें। उनका तर्क है कि समय अमेरिका के पक्ष में है और जल्दबाजी में हमला करने में से कूटनीतिक दबाव कम हो जाएगा। वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भी आंतरिक बैठकों में सवाल उठाए हैं कि अगर युद्ध लंबा चला तो अमेरिका किस हद तक फंस सकता है। हालांकि वो हमले के पूरी तरीके से खिलाफ नहीं है। देखिए, ट्रंप ने इन रिपोर्टों को पूरी तरह खारिज भी कर दिया है। उनका ये कहना था कि ये फेक न्यूज़ है, मीडिया की बनाई हुई कहानी है कि जनरल डैनियल केन ईरान के खिलाफ युद्ध के विरोध में है। ट्रंप के मुताबिक जनरल केन युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर सैन्य कार्रवाई का फैसला होता है तो उनका ये मानना है कि अमेरिका इसे आसानी से जीत सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि केन ईरान को अच्छी तरह जानते हैं और पहले मिडनाइट हैमर ऑपरेशन का नेतृत्व कर चुके हैं, जिसमें ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था। ट्रंप ने दोहराया कि अंतिम फैसला वही करेंगे। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु डील को लेकर भी ईरान को एक खुली धमकी दी है। ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में बाकायदा उन्होंने कहा कि अगर डील नहीं होती है तो ये उस देश और उसके लोगों के लिए बहुत बुरा दिन होगा। इसी पोस्ट में ट्रंप ने उन रिपोर्टों को भी गलत बताया जिसमें कहा गया कि अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैनियल केन ईरान के साथ युद्ध के खिलाफ हैं। एक्सियोस और द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जनरल के केन के बारे में रिपोर्ट को प्रकाशित किया। ट्रंप ने अपने टॉप जनरल के बारे में चल रही खबरों को फेक न्यूज तक बता दिया है। यहां तक कि ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, फेक न्यूज मीडिया में कई स्टोरीज चल रही हैं जिनमें ये कहा गया है कि जनरल डैनियल केन, जिन्हें कभी कभी रजिन भी कहा जाता है, ईरान के साथ युद्ध को लेकर हमारे खिलाफ हैं। ये स्टोरी कोई बड़ी जानकारी नहीं देती है और ये 100% गलत है। देखिए, ट्रंप ने पोस्ट में आगे ये भी कहा कि जनरल केन ईरान में जंग नहीं देखना चाहेंगे, लेकिन अगर सैन्य स्तर पर ईरान के खिलाफ सैन्य स्तर पर जाने का फैसला होता है तो उनकी राय है कि इसे आसानी से जीता जा सकेगा। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि जनरल केन ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के इंचार्ज थे। जून 2025 में चलाए गए इस ऑपरेशन में अमेरिकी बम वर्षकों ने ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला किया था। ट्रंप ने कहा, केन एक महान योद्धा हैं जो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को रिप्रेजेंट करते हैं। वो सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, कैसे जीतना है, और अगर उन्हें ऐसा करने के लिए कहा जाए तो वो पैक को लीड करेंगे। ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया कि युद्ध का फैसला उनका होगा, लेकिन कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान डील करने के लिए तैयार है, न कि उन्हें यह फैसला लेने के लिए मजबूर करेगा।
वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का भी खंडन कर दिया जिनमें यह दावा किया गया था कि जनरल डेनियल केन के ईरान के साथ युद्ध के खिलाफ चेतावनी दी है। ट्रंप ने देखिए स्पष्ट किया है कि अमेरिका युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है और अगर कोई सैन्य संघर्ष होता है तो जीत अमेरिका के हिस्से ही आएगी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कई सारी पोस्टें ट्रंप के द्वारा की गई और एक पोस्ट में ट्रंप ने इन खबरों को 100% गलत करार दिया। ट्रंप ने बताया कि ये फेक न्यूज़ है, मीडिया के द्वारा चलाई जा रही है, ये सारी खबरें झूठी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनरल डेनियल केन अन्य लोगों की तरह युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर सैन्य स्तर पर ईरान के खिलाफ जाने का निर्णय लिया जाता है तो जनरल केन का ये मानना है कि इस युद्ध को आसानी से जीता जा सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि जनरल डेनियल केन को राजन भी देखिए कहा जाता है और वो युद्ध से डरते नहीं हैं। ट्रंप ने कहा कि जनरल केन ने सीमित हमलों या ईरान पर कार्रवाई न करने जैसी कोई बात नहीं की। उन्हें केवल एक ही बात पता है, कैसे जीतना है। अगर उन्हें आदेश दिया जाता है तो वो सैन्य मोर्चा संभालेंगे, उसका नेतृत्व करेंगे। आपको बता दें कि जॉन डैनियल केन शीर्ष अमेरिकी जनरल और वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। इसके अलावा 2025 से जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के 22वें चेयरमैन के तौर पर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने 2021 से 2024 तक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में मिलिट्री मामलों के एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया और इसीलिए ट्रंप उन पर बार बार भरोसा भी जताते आए हैं। ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते पर सहमत होने के लिए कई सारी चेतावनियां भी बाकायदा दी। उन्होंने कहा, अंतिम निर्णय मैं ही लेता हूं, मैं चाहता हूं कि एक डील हो, लेकिन अगर हम कोई डील नहीं करते हैं तो ये उस देश और बहुत ही दुख की बात है कि वहां के लोगों के लिए एक बहुत बुरा दिन होगा। वो लोग महान और अद्भुत हैं, उनके साथ ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। वहीं ट्रंप की प्रतिक्रिया उन रिपोर्ट्स के बाद सामने आई जिनमें कहा गया था कि जनरल डेनियल केन ने राष्ट्रपति ट्रंप और वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों को आगाह कर दिया है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान जोखिम भरा हो सकता है और अमेरिका एक लंबे संघर्ष में फंस सकता है।